बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे लग्नेश को लेकर। लग्नेश जन्म कुंडली का वह भाग है कि लग्नेश यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर निर्बल अवस्था में बैठा हुआ है तो बहुत सारे शुभ योग होने पर भी, बहुत सारे अच्छी स्थिति जन्म कुंडली के अंदर अन्य ग्रहों की है, तब भी लग्नेश के निर्बल होने पर वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जो उन योगों के माध्यम से होना चाहिए था। ऐसे तमाम बहुत सारी जन्म कुंडली अध्ययन के दौरान आती हैं कि जबकि सब कुछ अनुकूलता उसमें दिख रही है, लेकिन एकमात्र लग्नेश की प्रतिकूलता के कारण वह सब परिणाम से वह वंचित हो जाता है या फिर अल्प मात्रा में उसको प्राप्त हो पाता है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको और भी हमारे चैनल की इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो होते हैं उन्हें लग्नेश कहते हैं। वैसे बेसिकली आप समझ रहे होंगे, लेकिन जो नए दर्शक हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। आप खुद अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, अपने बच्चों की निकाल सकते हैं और प्रैक्टिकली आप उसको समझ भी सकते हैं चार्ट के माध्यम से सामने रखकर। जहां पर आपका लग्न है यानी प्रथम भाव कुंडली का विशुद्ध भाषा का प्रयोग करें तो अपने लग्न भाव का मालिक जो है, स्वामी जो है, वह लग्नेश कहलाया जाता है। मान लो उदाहरण के तौर पर हमने यहां पर एक अंक को रख लिया, काल पुरुष की कुंडली हमने तैयार कर ली, 12 भावों में हमने क्रमशः 12 अंक लिख दिए। अब आपकी जन्म कुंडली में मान लो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वहां तो कुछ भी हो सकता है आपका जो लग्न होगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक से ही आप गिनती कर लें तो लग्न का मालिक यहां पर कौन होगा? मंगल होगा। यानी आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल कहलाए जाएंगे। अब वो आपकी अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन उदाहरण हम यहां पर एक अंक से ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? जो नए दर्शक को समझ लें इस बात को थोड़ा सा कि एक अंक है तो उसका मालिक यहां पर कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। और लग्नेश मंगल जो है, मान लो हमारे कहां बैठ गए? प्रथम भाव के अंदर। यानी लग्नेश की जो स्थिति है वो लग्न भाव में ही है, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब जैसे उदाहरण हमने यहां पर एक अंक से लिया, यानी मेष लग्न का लिया, तो वो मेष का मंगल अपने घर में ही बैठा है। समझ रहे बात को? मेष का मंगल, क्योंकि मेष मंगल का स्वामी, मंगल की मेष और वृश्चिक का जो स्वामी है वो मंगल है, तो ये अपने घर में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं और लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ी प्रबल अवस्था में बैठे हुए। ऐसे में ऐसे जातक बड़े सूरवीर होगा, एक छत्र निर्णय लेने वाले होते हैं। अगर कोई भी निर्णय उन्होंने ले लिया तो वो अडिग है। खासकर मंगल, अगर यहां पर मंगल ही होगा, लग्नेश ही होगा, तो वृश्चिक का स्वामी भी हो सकता है। समझ रहे हैं? या फिर अपने उच्च राशि के अंदर वो वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा क्रोधी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन क्रोध उनका किसी गलत दिशा में नहीं है, उनका क्रोध भी न्याय की व्यवस्था में है, दंड की व्यवस्था में है। तो ऐसे व्यक्ति गलत कार्य को गलत ठहराने के लिए जो है क्रोध करते हैं। तो लग्न का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, धनवान, कीर्तिमान मनुष्य एक छत्र अपना निर्णय लेता है, साथ ही साथ बड़ा ओजस्वी होता है। स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि लग्नेश का सीधा संबंध स्वास्थ्य से पहले देखा जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, तंदुरुस्त ऐसा व्यक्ति होता है। अपने जीवन काल में अनेक सुखों का उपभोग करते हुए ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने जीवन को बहुत सुंदर व्यतीत करता है। अब बात कर लेते हैं कि लग्नेश द्वितीय भाव के अंदर अगर बैठ जाए, तो लग्नेश अगर द्वितीय भाव के अंदर बैठते हैं तो द्वितीय भाव पर बैठने से लग्नेश का धन के मामले में बड़ा अच्छा होगा। पराक्रमी ऐसे लोग होते हैं, धन संपत्ति के मालिक होते हैं, और खासकर पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों को बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो ऐसा भी है, मान लो पैतृक संपत्ति उनको कोई विशेष बड़ी संपत्ति उनके पास पीछे से नहीं थी, लेकिन पैतृक संपत्ति का योग था, तो कई बार ऐसा होता है कि बंटवारे में कम आया हुआ था हिस्से में, तो भी उनके हिस्से में वो चीज जो है अन्य, क्योंकि उनके हिस्से में योग था, कई बार कोई अन्य उनको दे देते हैं, या फिर परिवार के कुछ भाई लोग अपनी संपत्ति को, कई बार होता है कि वो प्रदेश चले गए, छोड़ के चले गए,
या फिर उनको कुल मिलाकर संपत्ति का लाभ उनको काफी हद तक यहाँ पर ज्यादा प्राप्त हो पाता है। उसके बाद अगर तृतीय भाव के अंदर बैठ जाए, ऐसे लोग पराक्रमी बहुत होते हैं, पुरुषार्थ करने वाले होते हैं और कर्म पर विश्वास रख करके ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन काल में बड़ा उत्तम जो है एक कद और पद को प्राप्त कर लेते हैं लग्नेश मजबूत होने पर। अगर चतुर्थ भाव के अंदर हो, फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट है, तो इसके कारण से आप ये समझ ले कि तो माँ का बड़ा लाडला होगा ऐसा बच्चा। ऐसे व्यक्ति अपने माता का स्नेह उनको पर्याप्त मिलता है, माता के करीब होते हैं, माता का स्नेह, माता का प्यार उनको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जितने भी सुख संसाधनों की अगर हम बात करें तो वो उनको बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, प्रॉपर्टी जितने भी प्रकार से, कोई चतुर्थ सुख का भाव है, माता का भाव है, तो इससे संबंधित लग्न में इसमें भी शर्त है कि यहां पर जो है नीच के ना बैठे हों, शत्रु से परास्त होकर ना बैठा हूं, शत्रु के साथ युति के साथ ना बैठे हों। तो लेकिन फिर भी कंडीशन अगर ये भी नहीं है तो भी यहां पर बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर वह यहां पर सुख वृद्धि को ही करेंगे। पंचम भाव में अगर बैठते हैं ऐसा बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन के मामले में संचय करने के लिए अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पैसे दो वो खर्च कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको कुछ दो, आपको 10 रुपए दो तो उसमें से जो है एक भी खर्च ना करें, कई करे तो एक दो ही करें, तो उनकी सेविंग अच्छी होती है। ऐसे बच्चे बचपन से ही बड़े संग्रह वृत्ति के होते हैं, तो ये उनके अंदर एक बड़ा अच्छा गुण होता है। भावुक भी ऐसे बच्चे देखे जाते हैं, आपने बड़ों के अंदर भी देखा कुछ भावना वाले होते हैं, तो ये भावुक वृत्ति के ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। और इनका एक विशेष मैं प्रभाव आपको बता दूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सबके लिए सोचते हैं, केवल व्यक्तिगत नहीं। तो ये उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, बड़े विचारधाराओं के होते हैं और सब हमारे इस प्रकार की वृत्ति के ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। अगर षष्टम भाव के अंदर इनकी स्थिति है लग्नेश की, तो षष्टम भाव छठे भाव के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर नीच ग्रह हो या पाप ग्रह के साथ युद्ध हो तो स्वास्थ्य में यहाँ पर अवरोधता हो सकती है, स्वास्थ्य की दिक्कतें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन शत्रुहंता, शत्रु को परास्त करने वाला, और कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक जो है ऋण लेकर के, कई बार अगर यहाँ पर विपरीत परिस्थिति है तो कर्ज में डुबा भी सकता है। और अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, और क्योंकि पापक ग्रह यहाँ पर बलवान तो होते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक रहेगा अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठता है। लेकिन अगर जो है शुभ ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो शुभ ग्रह उतना शुभ यहाँ पर नहीं माने जाएंगे षष्ठ भाव के अंदर। और स्वास्थ्य अवरोधताएं भी यहाँ पर देखी जा सकती, खासकर बचपन में ज्यादा देखा जा सकता है। और ऋण लेकर के ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर सप्तम भाव के अंदर होगा तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन क्योंकि जीवन के मध्यस्थ में आता है, लग्न से सप्तम और यहां से वापस लग्न सप्तम, बिल्कुल मध्य। और जीवन वैसे भी देखा जाए तो विवाह के बाद नहीं, इधर से भी जब तक विवाह तक पहुंचते हैं, विवाह के बाद आधी जिंदगी का फैसला विवाह के बाद ही होता है। तो यहां पर अगर लग्न 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ तो ऐसे व्यक्ति यहां से अच्छा ग्रो करते हैं, शुभ ग्रहों का साथ मिल गया, पार्टनर से अच्छी मिल गई, तो ऐसे व्यक्ति यहां से इनका फिर पीछे देखने की इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर ये आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लग्नेश का सप्तम में बैठना शुभ माना जाता है। यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो वहीं पाप ग्रह होंगे, तो यहाँ पर क्रूर वृत्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य, आयु को भी, क्योंकि मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, तो आयु को लंबी करेंगे। लेकिन कई बार अगर पाप स्थिति और बहुत अनुकूलता नहीं है तो यहाँ पर स्वास्थ्य अवरोधताओं का भी योग यहाँ पर बन जाता है। अब हम नवम भाव के अंदर बात करेंगे। अगर लग्नेश नवम भाव में आकर बैठते हैं, भाग्य स्थान में बैठते हैं, तो भाग्य का वर्धन करेंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से तृतीय भाव से संबंध बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको उद्यमी बनाएगा, धनवान बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। दशम के अंदर उनकी स्थिति हो तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति राजकीय संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं, राजनीतिक पदों को जो है ऐसे लोग प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति के इर्द गिर्द उनका कहीं ना कहीं कोई संबंध हो सकता है। एकादश में बैठेंगे तो यहाँ पर धन भाव के लिए काफी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर धन भाव की स्थिति भी अच्छी है,
और एकादश की स्थिति अच्छी है और खासकर लग्नेश भी एकादश में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति बस बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आनंद और अच्छा योग माना जा सकता है। अब हम द्वादश की बात कर लेते हैं। मान लो लग्नेश द्वादश में बैठ गए, तो द्वादश में बैठने पर भी यहां पर कई स्थितियां प्रकट होती हैं। मान लो यहां पर पापक ग्रह आकर बैठ गया, तो यहां पर पाप ग्रह बहुत ज्यादा अनुकूल भी नहीं कहा जा सकता, तो बहुत ज्यादा प्रतिकूल भी यहां पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन में अगर राहु बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति गलत कार्यों में खर्च कर सकता है। स्वास्थ्य की भी अवरोधताएं यहां पर प्रकट हो सकती है, या शनि का संबंध वहां पर दृष्टिगत हो गया, या चंद्रमा शनि का विष योग वहां पर बन जाता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। और वरना ये स्वास्थ्य के हिसाब से भी, और आपको ये मान के चले कि द्वादश में खर्च तो कराएगा ये, लेकिन खर्च कब करता है व्यक्ति, जब उसके पास होगा तभी तो खर्च करेगा। लेकिन अनायास यहां पर अगर पाप ग्रह की युति बनती है या ऐसा कोई यहां पर आधार बनता है तो वो व्यक्ति को गलत दिशा की ओर लेकर जाएगा। और अपितु अगर ऐसा योग यहां पर नहीं है तो वो व्यक्ति को खर्च भी करवाएगा तो संसाधनों पर कराएगा, और वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट की ओर लेकर के चलेगा, और जो दूरगामी आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। तो कुल मिलाकर लग्नेश का द्वादश पर बैठना भी बहुत ज्यादा प्रतिकूल नहीं कहा जाएगा अगर वहां पर शुभ स्थिति के अंदर बैठा हुआ है। तो दर्शकों, ये था लग्नेश के द्वादश भावों पर। मैं आने वाले एपिसोड में आपके साथ चर्चा करूंगा द्वितीयस को लेकर के। इसी तरह हम इसी सीरीज में आगे चर्चा करेंगे क्रमशः सभी भावों की, सभी स्थितियों में। और आप लोग जो है एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत।